जीवन की अटैची जीवन दर्शन को बड़े सटीक रूप में बयान करती यही शीर्षक धारण किए एक प्रभावशाली मराठी काव्यात्मक अभिव्यक्ति मुझे आज से लगभग एक दशक पहले पहली बार पढ़ने के लिए मिली थी। इस अभिव्यक्ति में एक बड़ा ही प्रेरणादायक विचार सन्निहित था, एक बड़ी अनुभवसिद्ध व्यवहारिक सलाह छुपी थी, जिसे पढ़कर समझकर मुझे लगा था कि इस विचार को हमारी बड़ी माँ यानी हिंदी भाषा का लाड प्यार और दुलार अवश्य मिलना चाहिए, ताकि ये बड़े काम की बात हमारे और बहुत सारे जरूरतमंद मित्रों तक पहुंच सके। शब्द दर शब्द, पंक्ति दर पंक्ति, यह विचार मुझे मेरी अपनी भावनाओं के एक सुंदर सरल सटीक शब्दों में वर्णित विवरण के रूप में दिखाई दिया, किसी जीवंत जीवन के गहन चिंतन से प्रेरित आत्मबोध की गहरी भावना को दर्शाता हुआ प्रतीत हुआ। आप देखेंगे कि ये विचार जहां एक और अब तक जिए जीवन को खंगालता है, वहीं अभी इसी समय और आज से ही जीवंत भावनाओं से ओतप्रोत एक बड़े ही उद्देश्यपूर्ण तरीके से यहाँ एक व्यवस्थित जीवन जीने का संकल्प भी व्यक्त करता है। कौन नहीं चाहता कि वह अतीत के सदैव से बिछे सुनहरे सुहाने मोहजाल से छुटकारा पा सके, अपने विचारों को भविष्य के उन मायावी दिवास्वप्नों के जंजाल से मुक्त कर हर घड़ी बदलते वर्तमान को पूरे जोश से जीवंतता से जी सके, ताकि मैं वह कर पाऊं जो मुझे पसंद है और जो मैं कर रहा हूं वह भी मुझे पसंद आए। मैंने नेट पर बहुत खोजा, लेकिन किसी तरह ये नहीं पता चल सका कि मूल में मेरी मातृभाषा मराठी में व्यक्त यह विचार किस संवेदनशील मन से निकला था। मेरा प्रयास आज भी जारी है। आप में से किसी को यदि उस व्यक्ति का नाम पता हो तो अवश्य साझा कीजिएगा। मुझे उससे सभी के साथ साझा करके बहुत अधिक प्रसन्नता होगी। मुझे व्यक्तिगत तौर पर हमेशा इस बात का गिला खेद एवं क्षोभ रहा है कि हम लोग इस मामले में बड़े ही असंवेदनशील रहे हैं। मैं अमूमन देखता हूं कि लगभग जानबूझकर किसी रचना विचार या अभिव्यक्ति को साझा करते हुए हम लोग बड़ी ही बेरहमी से लेखक या लेखिका का नाम हटाकर उस रचना को एक तरह से अनाथ कर देते हैं। हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अंततः मुझे ऐसा लगता है कि यह एक बहुत ही उद्देश्यपूर्ण व्यवहारिक एवं प्रेरणादायक कविता बन पड़ी है, और मुझे यकीन है कि इसे जिस तरह से प्रस्तुत किया गया है वह अंदाज भी आपको अवश्य भाएगा। यह विचार हमारे पिछले जीवन के कुछ व्यर्थ ही साथ चले आ रहे लदे हुए बोझों को उतार फेंकने के लिए, वांछित प्रयासों को करने हेतु, पुनः हल्का फुल्का महसूस करने हेतु एक प्रेरक अनुस्मारक के रूप में कार्य करे, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। जीवन की अटैची कितनी भरनी है, अब ये मुझे समझ आता है। चहुं ओर फैले सामान को समेटना अब मुझे आता है। इसके लिए उसके लिए मुझे ये चाहिए वो चाहिए, यहां वहां जाऊं जहां हमेशा हो कुछ नया नया वहां। अपेक्षाओं की अपेक्षा को अब मुझे मन पूर्वक छोड़ना होगा। गठरी मेरी रहे हल्की, इस भावना को प्रयास से जोड़ना होगा। उम्मीदों के बोझ तले, दूसरों की सोच तले आज तक दबता रहा। जीवन के बिस्तरबंद में न जाने मैं क्या क्या ठूस कर भरता रहा। कई संदूक थे अटरिया पर, कई तो हमरी खटिया के नीचे रहे। कौन सामान कहाँ रखा है, हम हमेशा इसी सोच में डूबे रहे। शायद कभी वह ठीक रहा होगा, अब जरूरतें बदल गई हैं। हम जिन्हें रखकर भूल गए, अब वो सूरतें भी बदल गई हैं। बहुत लोगों ने बहुत सारा दिया, सुख और दुख का सहारा दिया। एहसास है कमतरी का सिला भी बिन मांगे ही बहुत सारा दिया। मान अपमान, मैं तू मेरा तेरा, इन सब से अब मैंने किनारा किया है। सभी का दिया अब मैं लौटा रहा हूं, इनका मुझसे नाता ही क्या है। अंदर बाहर का कोई भेद नहीं, हर जगह अब एक ही आला है। मेरे तन मन और धन पर अब हवा जैसा हल्कापन निराला है। कुदरत की ये अनोखी रचना मैं नजरों में कहीं छुपाना चाहता हूँ।
यहाँ बसाए हर भार से हो मुक्त, उस दुनिया में जाना चाहता हूँ। इसीलिए आप सभी से कहता हूँ, आप भी मेरे संग कहिए। अटैची कितनी भरनी है, अब ये मुझे समझ आता है। चहों और फैले सामान को समेटना अब मुझे आता है। टिल्डर नितिन जोधपुरी, चीन।